गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं पाठ 6 गोपी की सूझबूझ। ये कहानी है, एक छोटी सी बच्ची अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक समस्या का हल ढूंढती है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम करेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है विभाग। विभाग प्रबंध क्षेत्र, सूचना खबर, द्वारपाल पहरेदार, आदर पूर्वक सम्मान के साथ, द्रव बहने वाली चीज जैसे पानी, तेल, दूध आदि, सन्नाटा चुप्पी, उपस्थित हाजिर, पुरस्कार इनाम। तो चलिए पाठ शुरू करें। पाठ में प्रतिध्वनि है, बुद्धिमानी उत्सुकता से ही शुरू होती है। किसी चीज को सीखने की या जानने की उत्सुकता हो तो वहां से क्या शुरुआत होती है? बुद्धिमानी की शुरुआत होती है। बुद्धिमानी उत्सुकता से ही शुरू होती है। ये वाक्य कहे हैं सुकरात ने। राजनगर के राजा इंद्रपाल सिंह का दरबार सजा हुआ था। ये देखो, राजा बैठे हैं दरबार सजाकर। क्या नाम है इनका? इंद्रपाल। सब मंत्री अपने अपने विभाग के समाचार सुना रहे थे। वहां पर उनके मंत्री जो है, जो विभाग सबको मिला हुआ था, जो प्रबंध क्षेत्र उनको दिया गया था देखने के लिए, वो अपने अपने विभाग की बातें, समाचार राजा को सुना रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी। द्वारपाल कौन? पहरेदार। वो तुरंत आया और उसने एक सूचना दी। क्या सूचना दी? देखो कि पड़ोसी राज्य के एक पंडित आए हैं। पड़ोसी राज्य से एक पंडित आए हैं और दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। पंडित आए हैं, वो दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। राजा ने द्वारपाल को उन्हें दरबार में आदर पूर्वक बुलाकर लाने की आज्ञा दी। राजा ने अपने द्वारपाल से कहा कि पंडित को एकदम सम्मान पूर्वक दरबार में लाया जाए। दरबार में आकर महाराज को सिर झुकाकर पंडित जी एक ओर खड़े हो गए। दरबार में ये पंडित जी आए और महाराज के सामने सिर झुकाया उन्होंने और फिर एक ओर खड़े हो गए। उन्होंने राजा इंद्रपाल सिंह को अपना नाम बलदेव बताया। पंडित जी का नाम क्या था? पंडित जी का नाम था बलदेव। फिर अपने थैले से 2 बोतलें निकालकर मेज पर रख दी। पंडित जी ने अपना नाम बताया, उसके बाद अपने थैले में से ये 2 बोतलें निकाली और इसे मेज पर रख दिया। दोनों में सफेद रंग का द्रव भरा था। ये दोनों ही जो है, इसमें सफेद रंग का द्रव, देखो सफेद है ना बोतलें, तो सफेद रंग का द्रव भरा हुआ था। दोनों देखने में एक सी थी। दोनों बोतलें एक जैसी दिख रही थी। बोतलों की ओर इशारा करते हुए पंडित बलदेव जी बोले, महाराज, इन बोतलों में से एक में दूध है। पंडित ने कहा कि महाराज, इन दोनों बोतलें जो हैं सफेद रंग की हैं और इसमें एक बोतल में दूध है। आपके दरबार के अनेक पंडितों का बड़ा नाम है। यदि इनमें से कोई मुझे यह बता दे कि कौन सी बोतल में दूध है तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, अन्यथा आपके पंडितों को मेरी सेवा करनी होगी। पंडित बलदेव ने राजा से कहा कि मैंने आपके सामने ये जो 2 बोतलें रखी हैं, आप बस मुझे मैं चाहूँगा कि आपके दरबार में जो पंडित हैं, जितने भी पंडित हैं, मैंने सुना है इनका बड़ा नाम है, मैं चाहूँगा कि वो लोग बताएं कि इन दोनों बोतलों में से दूध वाली बोतल कौन सी है। ये दोनों जो बोतलें रखी हैं, इसमें एक में दूध है और एक बिना दूध वाली है, लेकिन उसका भी रंग सफेद है, तो पता नहीं चल रहा कौन सी बोतल में दूध है या कौन सी बोतल में सफेद रंग का पानी भरा है। तो पंडित महाराज से कहते हैं कि अगर आपके पंडितों ने बता दिया कि इसमें से कौन सी बोतल में दूध भरा है तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, और अगर वो लोग नहीं बता पाए तो मैं आपके पंडितों को मेरी सेवा करनी होगी। ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ऐसे कैसे बता दें, पता ही नहीं चल रहा, दोनों बोतलें एक जैसी दिख रही हैं। राजा की ओर देखकर पंडित बलदेव कुछ कहना ही चाहते थे,
तभी गोपी नाम की एक लड़की ने दरबार में प्रवेश किया। अब पंडित बलदेव जो है वो राजा से अभी कुछ और बात कहना चाहते थे, तभी क्या है, गोपी नाम की एक छोटी सी लड़की ने दरबार में प्रवेश किया। गोपी ने महाराज को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मैं ये बता सकती हूँ कि दूध किस बोतल में है। गोपी जो है उसने कहा कि मैं बता दूंगी कि ये इन दोनों में से कौन सी बोतल दूध वाली है। अब पंडित बलदेव ने एक लंबी छड़ी गोपी के हाथ में देते हुए कहा, दूर से इस छड़ी के द्वारा छूकर बताओ कि दूध की बोतल कौन सी है। अब जब उन्होंने देखा कि अच्छा ये बच्ची बताने आ रही है, तो उन्होंने तुरंत एक छड़ी पकड़ा दी। देख रहे हो, छड़ी पकड़ा दी और कहा, दूर से मुझे बताओ कि बोतल में कौन सी बोतल में दूध है और कौन सी बोतल में सिर्फ सफेद रंग का द्रव भरा हुआ है। गोपी ने खुश होकर छड़ी ली और उसे एक बोतल पर रखकर बताया कि यह दूध वाली बोतल है। गोपी ने खूब अच्छे से बोतल पहचान गई थी वो दूर से ही, और उसने छड़ी सही वाली बोतल पर रख दी और बताया कि यही दूध वाली बोतल है। गोपी ने ठीक बोतल पर छड़ी रखी थी। गोपी ने ठीक बोतल पर एकदम सही बताया उसने। पंडित बलदेव चकित रह गए, इतनी दूर से ही उसने बता दिया कौन सी बोतल में दूध है। न सूंघा, न देखा, न छुआ, बगैर ये सब किए उसने दूर से ही कैसे बता दिया। वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि राजनगर योग्यता में बढ़कर है। राजनगर में लोगों के पास बहुत टैलेंट है, तो वो इस चीज को स्वीकार कर रहे थे। वे वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने मान लिया कि भाई राजनगर में सब एक से बढ़कर एक हैं, तो वो वहां से जाने लगे। तभी लड़की ने उन्हें रोककर कहा, पंडित जी, अब आपको बताना होगा कि किस बोतल में दूध है। अब गोपी ने कहा कि पंडित जी रुकिए, अब आप बताइए कि किस बोतल में दूध है। गोपी ने एक क्षण के लिए दोनों बोतलों को चादर से छिपाया और वापस मेज पर रख दिया। पंडित जी ने तुरंत ही छड़ी से एक बोतल की ओर इशारा किया और कहा, यही है दूध की बोतल। पंडित जी समझ रहे थे, अपनी समझ से उन्होंने तुरंत छड़ी को एक बोतल पे रख दिया और कहा, यही है जो दूध की बोतल है, ये यही है। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ की रीडिंग करिए आप लोग।